तुभ्यम् अहं नमामि गुरुजी। अहमपि सर्वेभ्यो नमामि। सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वेषां शांतिर्भवतु। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सबों का कल्याण हो, सबों का जीवन मंगलमय हो। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। परम पिता परमेश्वर प्रभु जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण जी, माता सरस्वती, इन सबों को प्रणाम करते हुए मैं इस महाग्रंथ पर कुछ बोलने का उनसे निवेदन करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे कुछ ज्ञान दें कि मैं इस पर कुछ बोल पाऊँ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथिः देवो भव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय
मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्वं रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तस्मत्तत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयुत्यत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं शोधिगच्छति। गुणानेतानतीत्य देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्मुक्तो मृत्युमुखे। अर्जुन वाच तैर्लिङ्गे स्त्रीगुणान्नेतान् अनीतो भवति प्रभो किम आचारः कथं चेतां त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते नावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दास्मसन्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्य
तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान् समित्येतान् ब्रह्मभूताय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अब गुह्याति गुह्य राज विद्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और आज गुण, इस प्रकार से अब प्रभु इस प्रकार इन सब की चर्चा कर रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। यह जान करके हम अपने शरीर का सदुपयोग कर अपने देश धर्म समाज के लिए यदि कुछ करते हैं तो हमारा जन्म सफल है। यह ही गीता का, भगवान श्री कृष्ण का, प्रभु श्री जगन्नाथ का, सबों का यह ही उपदेश है। 12वां अध्याय भक्ति योग से भरा हुआ, भक्ति योग से लवालेव। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। जो मुझ में आसक्त रहते हैं, जो मुझ में अपने संपूर्ण कर्म को अपने में समर्पित कर देते हैं, मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से जो हमेशा चिंतन करते रहते भजते हैं, उनका मैं उद्धार करता हूँ। तेषाम अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नाचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तुम मुझ में ही वास करेगा और फिर तुम्हें इस मोह माया से, संसार से मुक्ति मिलना निश्चित है। आज इस अध्याय में गुणत्रय की चर्चा हुई। 3 गुण हैं, सतगुण, तमगुण और रजोगुण। अभी दीदी पढ़ेगी हिंदी में, बहुत अच्छी तरीके से भगवान श्री कृष्ण सबों का वर्णन करते हैं। 4था अध्याय में हम सबों ने देखा, चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमिमां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्व मेरे द्वारा ही रचा गया है। प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा ही इन तीनों गुणों से लवालेश विभिन्न वर्णों में हम प्राणियों की सृष्टि, हम प्राणियों की रचना हुई है।
हम सबों में इस तीनों गुण की मात्रा समान रूप से कमोबेश रूप में वर्तमान रहता है सभी व्यक्ति में। सतगुण, तमोगुण और रजोगुण, इस तीनों गुणों का समावेश सबों में है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के 1 घंटा पूर्व अगर बिछावन पर छोड़ करके बैठ जाते हैं तो उसमें जो भी व्यक्ति हो, वह कितना बड़ा से बड़ा राजा हो या रंक हो, वह बदमाश हो, डकैत हो, चोर हो, कोई भी हो, उस समय में यदि वह बैठता है उठ करके आंख बंद करके, तो उस समय में उसमें सत गुण का आना निश्चित है। कोई भी व्यक्ति है, कितना बड़ा व्यभिचारी है, अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में जगता है और बैठता है तो उसमें सतगुण का आना निश्चित है। और कितना भी बड़ा महात्मा है, जो भी बहुत बड़े से बड़े महात्मा का नाम ले लीजिए, वो यदि 11 बजे 12 बजे रात को जगता है तो उनमें रजोगुण का, तमोगुण का आना निश्चित है, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। और आप भी देखते हैं, हम लोग अनुभव भी करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा, यह अपवाद है, कहीं कहीं होता है कि किसी के यहाँ 4 बजे सवेरे डाका पड़ा। डाका जब भी पड़ता है तो वह 11 बजे 12 बजे 1 बजे चोरी जब भी होती है, तो क्योंकि उस समय में उस व्यक्ति के मस्तिष्क में तमोगुण व्याप्त रहता है। या निशा सर्वभूतानि तस्यां जागर्ति संयमे, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ब्रह्म मुहूर्त में सभी देव जगे रहते हैं और उस समय में यदि हम जगते हैं, हम बैठ करके ध्यान करते हैं, हम योग करते हैं, तो हम में सतगुण का आना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। यह प्रभु का वचन है। सतगुण, इसका भाव सबसे बड़ा चीज होता है जो आप देखते हैं। यदि हम संतुष्ट हैं, हम में ज्ञान है, हम अपने शरीर के द्वारा दूसरों को कुछ देना चाहते हैं, हम ज्ञान को फैलाना चाहते हैं, अपने पाप कर्मों से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यह सतगुण है। रजोगुण स्वकाम कर्मों में आसक्ति, कि हमें ये प्राप्त हो, हमें मेरा जो फ्लैट हो वह जुहू के बीच पर हो, एक फ्लैट हो जाए तो फिर दूसरा फ्लैट हो, मेरा अपना सीप हो, मेरा अपना प्लेन हो। और इसके लिए जो हमारे मन में भावना आती है कि अब हम ऐसा कैसा करें, इसे कैसे पाएं, तो यह रजोगुण। इस प्रकार की भावना सबों में आती है। वो चाहे इंद्र हो, इंद्र को भी तो आया ही, मैं देवादिदेव बना हूं तो अब मैं पूरे लोक का प्रधान बनूं। तो इस प्रकार की भावना का आना यह रजोगुण का सूचक होता है। तमोगुण, इसका दुष्कर्म करना, पागलपन की जैसा हमेशा आलस्य में डूबा रहना, निद्रा में खोए रहना, प्रमाद कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, इस संसार में हम सबसे बड़े हैं, अंधकार, पागलपन, यह तमोगुण का मुख्य कारण होता है। जब इस गुण में किसी में अधिकता और किसी में कम, और इस तीनों गुणों से जब हम परे हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं, तब हम फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, हम प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं। और प्रभु मुझे हम सबों को आलिंगन करते हुए हम सबों को अपने गोद में, अपने गले से लगा करके अपने शरण में ले लेते हैं। इस अध्याय में सत्व, रज और तम
इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का तथा वे किस प्रकार, किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में डालता है। हमें यह दुख नहीं होता है कि हमारे पास में, हम तो उतनी गाड़ी का नाम जानते भी नहीं, कि BMW कार नहीं है, पर हमारा नींद उस समय से उड़ जाता है जब हमारे पड़ोसी BMW ले आते हैं। वो चाहे मेरा बच्चा हो, वो आके बोलने लगता है कि पापा पापा देखो ना, रमा आंटी के यहाँ BMW आ गया है, तुम भी लाओ ना पापा। तो इस प्रकार की जो भावना मन में पैदा होती है, तमोगुण का वहां जन्म होना शुरू हो जाता है। इन्हीं त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन करते हुए साधन काल में रज और तम का त्याग करके सत्व गुण को ग्रहण करना और अंत में सभी गुणों को सर्वथा संबंध त्याग देना चाहिए। इसको समझने के लिए ही इस अध्याय, इस 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। पहले और दूसरे श्लोक में आप देखेंगे कि ज्ञान की महिमा और उसे कहने की प्रशंसा की गई है। तीसरे और चौथे में प्रकृति और पुरुष, प्रकृति हमने तीसरे 13वें अध्याय में भी चर्चा किया था। प्रकृति और पुरुष, पुरुष क्या है? जो बीजारोपण करता है। प्रकृति क्या है? जो उसका पालन पोषण करता है। किसान आता है और अपने खेत में बीज छींट देता है। धरती माता क्या करती है कि उस बीज को फल में परिवर्तित कर देती है। मेरे पिता आते हैं और मेरी माँ के गर्भ में बीज स्थापित कर देते हैं। मेरी माँ क्या करती है? उस बीज को पाल पोष करके हमें बड़ा बना करके पुत्र पुत्री के रूप में इस जहां में दे देती है। और प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सबों का पिता मैं ही हूं। सबों में जो आप देखते हैं कि पुरुष के रूप में वह प्रभु परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जो कि सबों में बीज को आरोपित करके इस संसार की रचना करते हैं। तो हमारी आस्था सिर्फ उन्हीं के चरणों में लगी रहनी चाहिए। इसके बाद जो आ रहा है वह प्रभु का प्रसाद है, जो नहीं आ रहा है वह भी प्रभु की कृपा है। हमें अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर, कि यह कर्म, मेरा जो भी कर्म हो वह समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए लाभदायक है, तो वह सत्कर्म है, वह प्रभु की कृपा है, वह सत्गुण से भी ऊपर है, सत्वगुण से भी वह ऊपर है। यदि आप कोई काम परमार्थ के लिए करते हैं, हम सबों ने अभी कोरोना काल में देखा कि बहुत सारे लोगों ने अंधेरी रात में 3 बजे 4 बजे जा करके सबों के दरवाजे पर कुछ अन्न, भोजनोपयोगी सामान रख दिया और आकर के अपने कमरे में चुपचाप बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ लोग ऐसे भी हुए कि 2 केला लेकर के रोड पर खड़े हैं, 4 आदमी आए हुए हैं और फोटो खिंचा करके वो उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो वो दिखाने की भावना, वहां पर वो हम हो, कोई भी हो, वह दिखाने की जो भावना है वह तमोगुण है। तीनों गुणों में से प्रत्येक गुण की वृद्धि के समय मरने वाले की गति का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के कर्मों का उनके अनुरूप फल मिलता है। और ज्ञान की उत्पत्ति में हमें जो कोई, किसी को, वाल्मीकि जी के बारे में सभी जानते हैं, वो तो कितने बड़े दस्यु थे। अंगुलीमाल, महात्मा बुद्ध के प्रसंग में सबों ने पढ़ा होगा। अंगुलीमाल का नाम का एक डाकू था जो मार करके अंगुली काट करके अपने गले में लटका लेता था।
बुद्ध से मुलाकात, अभी तक वह तमोगुण में था, बुद्ध से मुलाकात होती है, बोला अंगुली तो मेरा तुम काट लो, पर तुम इस अंगुली को जोड़ करके तो दिखा दो। एक डाल, पेड़ से डाल तोड़ा, बोला जब तुम इसको नहीं जोड़ सकते हो तो इस अंगुली को तुम क्यों काटते हो। अंगुलीमाल को उसी समय में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनमें सद्गुण का, सत्व गुण का प्रवेश हुआ और वो बहुत बड़े महात्मा हुए। हमें अपने दुर्गुणों को त्याग करके सद्गुणों को अपनाना सत्गुण का प्रयोग है, और ये जब होता है उसी समय में हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होती है। इस तीनों गुणों की रचना, जैसा कि चौथा अध्याय में चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पर हम सबों ने देखा कि प्रभु श्री कृष्ण ही करते हैं। और इस सतगुण का आने का एक ही माध्यम है, वह माध्यम है ब्रह्म मुहूर्त में जगना, सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जगना, उगते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करना, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनके नाम का स्मरण करना, और फिर हम प्रभु हमारे, हम दोनों एक हैं। आगे का कार्यक्रम